साथियों, आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है ये कैलेंडर से आपकी जुड़ी हुई है और यहाँ पे आपको काफ़ी रोचक एवं दिलचस्प जानकारी साथियों इस वीडियो में आपको मिलेगी। और यह क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों ये सवाल आपसे पूछा भी गया है। आप बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, वो ये है, कह रहा है लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख पड़ेगी, या इसे कुछ यूं इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 फरवरी पड़ेगी। तो या इसे इस टाइप में भी आपसे जानकारी ली जा सकती है नॉलेज के तौर पे कि अगर आपसे कोई कहे कि 400 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, लगातार जो 400 वर्ष है उसमें कितने लीप वर्ष होंगे और कितने शताब्दी लीप वर्ष होंगे। तो साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि फरवरी जब 29 दिन की होती है तो आपका जो वर्ष होता है वो साधारण वर्ष न हो करके आपको पता है कि वो लीप वर्ष होता है। क्योंकि लीप वर्ष जब होता है ना तो उसी में आपकी जो फरवरी होती है वो 29 दिन की आपकी होती है, या जो 29 दिन का महीना मात्र जो है फरवरी का ही होता है और वह भी लीप वर्ष में देखने को मिलता है। तो बस आपको इतना जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार हमारा जो 100 वर्ष होता है उसमें जो है कितने हमारे लीप वर्ष होते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप शायद जानते भी हों या आपको मालूम भी हो कि 100 वर्षों में जो है आपका 76 जो होता है वो आपका साधारण वर्ष होता है और उसमें जो है 24 आपका क्या होता है, लीप वर्ष होता है। साथियों, हमें साधारण वर्ष से नहीं मतलब है, हमें लीप वर्ष से मतलब है कि अगर 100 वर्ष है, अगर मान लीजिए कंटिन्यू या लगातार 100 वर्ष है या 100 वर्षों में आपका देखा जाए तो 24 आपका जो है लीप वर्ष होता है। ठीक है, यानी 24 लीप वर्ष हुआ तो इसका मतलब 24 फरवरी जो है 100 साल के अंदर 29 दिन की आपकी जो है कितनी फरवरी आएगी, तो 24 लीप वर्ष है। इसका मतलब 29 जो फरवरी होगी वो उसकी संख्या भी क्या मानी जाएगी, 24 ही मानी जाएगी। भाई जितने लीप वर्ष होंगे उतने ही 29 दिन की फरवरी आपकी होगी। तो इसका मतलब यदि 100 वर्ष का और देखा जाए तो इस तरीके से आप 100 वर्ष का देखेंगे तो फिर आपका 24 हो जाएगा, फिर अगला 300 वर्ष के लिए देखिएगा तो फिर 24 होगा, और अगला 100 वर्ष को आप देखिएगा तो फिर 24 होगा। कहने का मतलब ये आपका 400 वर्ष देखा जाए तो हो गया, लेकिन लगातार 400 वर्ष की बात हो रही है, यानी 1 से लेकर 400 वर्ष तक की बात करी जा रही है। तो ये आपका 24 दिन, यानी यहाँ जो 100 वर्ष आप ले रहे हैं भाई यहाँ से ही देख लीजिए, तो ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक ये आपका 24। तो 100 वर्ष में 24 फरवरी, यानी इस तरीके से 400 वर्षों में देखा जाए तो 24 चौको 96 जो है आपकी फरवरी जो है, यानी 96 फरवरी जो आ रही है वो आपकी कितने दिन की होने वाली है, 29 दिन की। लेकिन ये अगर आप यहाँ पे थोड़ी सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 96 भी दिया रहेगा और 97 भी दिया रहेगा, जबकि रियल में आपका 97 फरवरी होगा लगातार 400 वर्षों में। वो कैसे होगा साथियों, देखिए जब 401 से लेकर लगातार 400 वर्षों के बीच जब आप जाइएगा तो जो 400वां वर्ष आपका होगा, जो 400वां वर्ष आपका होगा वो आपका दरअसल जो है क्या होगा, शताब्दी लीप वर्ष माना जाएगा। लीप वर्ष, क्योंकि देखिए शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी लीप वर्ष उस वर्ष को कहा जाता है जिस वर्ष में आप 400 से भागा दीजिए वो पूरा का पूरा कट जाए। तो यानी देखा जाए तो जो 400वां वर्ष होगा वह शताब्दी लीप वर्ष होगा। वो लीप वर्ष ना होकर के उसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं, क्योंकि देखिए लीप वर्ष जब भी निकालना होता है हम क्या करते हैं कि जो वर्ष 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है वही लीप वर्ष होता है, उसी में फरवरी 29 दिन की होती है। लेकिन जो 400 वर्ष से जो विभाजित होगा, यानी जो वर्ष
400 से पूरा का पूरा विभाजित होता है वह शताब्दी लीप वर्ष होता है। यानी 400 का एक बार भागा जाएगा, पूरा डिवाइड होगा। यानी यहाँ पर इस 400वें वर्ष में जो फरवरी आपकी आएगी वह जो है आपकी एक दिन यानी 1 फरवरी आपकी और बढ़ेगी। तो इस तरीके से 400 शताब्दी लीप वर्ष है, तो यहाँ से भी 1 फरवरी 29 दिन की उस वर्ष में आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार 400 वर्षों में आपका जो है जो फरवरी 29 दिन की होगी वो कितनी होगी, या 29 दिन वाला कितना महीना होगा। तो अगर महीने की बात करेगा तो आपको करना होगा 24 चौक को 96 धन 1, यानी आपका हो जाएगा 97। यानी जो है फरवरी जो 29 दिन की पड़ेगी उसकी संख्या आपकी जो है 97 होने वाली है। ये आपको अच्छे से क्लियर है। या इसी को मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया है कि लगातार 400 वर्षों में कितना लीप वर्ष और कितना आपका शताब्दी लीप वर्ष होगा। तो अगर ये बात की जाएगी तो साधारण लीप वर्ष जो होगा वो 24 चौक को आपका 96 हो जाएगा, यानी 96 होगा। लेकिन एक शताब्दी लीप वर्ष जो है आपका जो 400 वर्ष होगा वो शताब्दी लीप वर्ष होगा। तो इस तरीके से 96 लीप वर्ष और एक जो है शताब्दी लीप वर्ष, ये दोनों मिला के आपका 97 कुल मिला करके लीप वर्ष हो जाएंगे। तो इसका मतलब उतनी ही 97 ही जो है आपका जो है फरवरी का जो महीना होगा वो 29 दिनों वाला आपका होगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा। साथियों यहाँ पे आपको कुछ रोचक एवं दिलचस्प जानकारी से भी आप वाकिफ हुए। यदि आप नहीं जानते थे तो ये आपके लिए एक तरीके का यूनिक जानकारी हुई। साथियों आप यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।